Hello everyone, my name is Mohit Juneja and I am PGT Commerce in Kendriya Vidyalaya Etawah. So today I am going to start a new chapter, that is accounting equation. So we have already discussed the meaning of balance sheet in earlier chapters. So here once again I will tell you the meaning of balance sheet. Balance sheet. It is a statement of assets and liabilities and capital which help us to know the financial position of a business on a particular date. ऐसी स्टेटमेंट जिससे हमको बिजनेस की असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का पता चल सके और उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैलेंस शीट. ठीक है. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमें बैलेंस शीट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे बनती है. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. देन दिस इज अमाउंट, दिस इज assets, and again amount. Left hand side capital plus liabilities, then amount, and right hand side is assets. इस स्टेटमेंट से हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. जैसे असेट्स हमको मालूम है, असेट्स क्या होते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारे क्या है, असेट्स है. इन सब का टोटल हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल असेट्स जो है दैट इज 1,50,000. द टोटल ऑफ असेट्स इज 1,50,000. यहां पर हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, outstanding expenses, and capital. इन सब चीजों का टोटल हमने मान लिया. दिस इज 1,20,000 and the total of capital is 30,000. Left hand side total is 1,50,000 and total of right hand side is equals to 1,50,000. लेफ्ट साइड का टोटल 1,50,000, राइट साइड का टोटल भी 1,50,000 आ रहा है. तो हमें ये देखना है, हमको इस इक्वेशन से ये पता चलता है शीट से कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सारी एसेट्स का जो टोटल होता है दैट इज 1,50,000 विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज. मतलब बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं वो उनका टोटल हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. मतलब अगर बिजनेस में 1,50,000 की एसेट्स है तो उसमें कुछ अमाउंट आउटसाइडर्स होगा, अमाउंट जो हमने किसी से उधार लिया है, गुड्स उधार लिए या बैंक से लोन लिया या फिर हमने कोई एक्सपेंसेस पे करने बाकी है, एनीथिंग, जो भी अमाउंट हम बाहर वालों को हमने पे करना, आउटसाइड लायबिलिटीज. And second one is the composition is capital, that is the amount invested by owner in business. जितनी भी assets है उसमें या तो बाहर वालों का पैसा है या फिर ओनर का. ये अमाउंट इंटरचेंज भी हो सकता है. यहाँ पर कैपिटल 1,20,000 भी हो सकती है एंड आउटसाइड लायबिलिटी मे बी 30,000, बट द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी इक्वल. यही हमारी होती है जिससे हमको बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है कि हमने बाहर वालों को कितना अमाउंट पे करना है और ओनर का अपना कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस में, और बिजनेस में टोटल असेट्स हमारे पास कितनी है, ये हमको बैलेंस शीट से पता चलता है. इसी चीज के लिए हम बनाते हैं एक इक्वेशन फॉर्म में जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. कोई भी ट्रांजेक्शन होता है गुड्स परचेज का या सेल का या फिर एक्सपेंसेस पेमेंट का या इनकम्स रिसीव होने का,
इन सारे ही एक्सपेंसेस, इन सारे ही ट्रांजेक्शन्स में को हम इंडिविजुअली हर एक ट्रांजेक्शन से बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सारे ही ट्रांजेक्शन्स को हम चेक करने के लिए बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अगर मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, हमारे ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इक्वेशन पे, हमारे असेट्स और हमारी लायबिलिटीज पे, हमारी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमने गुड्स सेल किए उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई एक्सपेंसेस अगर पे किए तो उससे कैपिटल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, या असेट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, या लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वाइज हमको इफेक्ट देखने के लिए हम बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और ये हमेशा रहता है कि द टोटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे होती है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। Assets is equals to capital plus liabilities. That means left hand side is always equals to right hand side. हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर ट्रांजेक्शन से कुछ भी चेंज हो, चाहे असेट्स में चेंजेस हो, चाहे कैपिटल में चेंजेस हो, चाहे लायबिलिटीज में चेंजेस हो, कहीं पर भी चेंज हो, बट जो दोनों साइड्स का टोटल होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो हमें यही क्वेश्चन में पहचानना होता है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन से कौन सी चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, असेट्स में चेंज हो रहा है, या लायबिलिटीज़ में चेंज हो रहा है, या फिर कैपिटल में चेंज हो रहा है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन में हमेशा दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। और वो दोनों अकाउंट जो होते हैं, अब वो असेट्स भी हो सकते हैं, वो लायबिलिटीज भी हो सकते हैं, तो कैपिटल भी हो सकती है, कहीं पर भी इफेक्ट हो सकता है उस चीज का। सपोज है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 10,000, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। इसमें हमारे दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जो दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, एक है गुड्स एंड सेकंड इज कैश। यहाँ पर हमने गुड्स खरीदे और कैश पेमेंट कर दिया, तो इसमें हमारी दो चीजें कौन सी इफेक्ट हो रही है, फर्स्ट वन इज गुड्स एंड सेकंड वन इज कैश। गुड्स हमारे पास बिजनेस में आ रहे हैं और कैश हमारे पास से बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स गुड्स आर इंक्रीजिंग, गुड्स आर इंक्रीजिंग, ये आ रहे हैं गुड्स हमारे पास, हमने परचेज किए तो, एंड कैश इज डिक्रीजिंग। तो एक एसेट्स हमारी बढ़ रही है और एक एसेट्स हमारी कम हो रही है। आप ये देखेंगे कि अगर हम एसेट्स में 10,000 गुड्स में प्लस कर देंगे और कैश में माइनस कर देंगे, तो एसेट्स का टोटल और राइट हैंड साइड कैपिटल लायबिलिटीज का टोटल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन इसीलिए बनाई जाती है ताकि हमको हर एक ट्रांजेक्शन से, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी बैलेंस शीट पे, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट पे, उस स्टेटमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हर एक ट्रांजेक्शन से, उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सूरज, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सूरज। अब हमारे यहाँ पर कौन कौन से दो इफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने उधार गुड्स खरीदे हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट मीन्स हमने उधार गुड्स खरीदे हैं, मतलब हमने सूरज को ये प्रॉमिस किया है कि सूरज मैं तुमको 15 दिन के बाद पैसा पे कर दूंगा, तो हमने यहाँ पे उधार गुड्स खरीदे हैं। तो इसमें हमारे दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, पहला एस्पेक्ट हमारा गुड्स हो गया, ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, गुड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट कौन सा होगा हमारा, दैट इज
सूरज, दिस इज क्रेडिटर, दैट मीन्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर हमने किसी से गुड्स उधार खरीदे तो मतलब हमने उसको अमाउंट पे करना है, और इसके लिए जो अकाउंटिंग टर्म है, द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, दैट मीन्स हमने उनको पैसा पे करना है, पे करना बाकी है लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक तरफ गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक तरफ गुड्स भी इंक्रीज और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स इंक्रीज। तो इस ट्रांजेक्शन से आप देखिए, एक तो हमारी एसेट्स पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स बढ़ गए, और दूसरी तरफ इक्वल टू के बाद दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज में भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो इस तरह से हर एक ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट आ रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, वो हमको पता चल जाता है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं कि जिससे हमको एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज की पोजीशन हर एक ट्रांजेक्शन के बाद पता चल सके। इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन जो है हमारा इफेक्ट होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। इंडिविजुअल इफेक्ट का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो सकता है सिंगल साइड हो, वन साइड हो, असेट्स में ही इंक्रीज, असेट्स में डिक्रीज हो सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो, कैपिटल में इंक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज, या लायबिलिटीज में इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, दोनों साइड्स भी हो सकता है कि असेट्स भी इंक्रीज एंड लायबिलिटीज आर आल्सो इंक्रीज्ड, असेट्स इंक्रीज्ड, कैपिटल इंक्रीज्ड, किसी भी तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आज अभी आपके साथ इसमें यही डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है मेरा इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर asset, इंक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट, मतलब एक एसेट्स इंक्रीज हो जाए और एक एसेट्स डिक्रीज हो जाए, तो मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ही सब कुछ हो जाना। इसका एग्जांपल है गुड्स परचेज्ड ऑन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ऑन नहीं होगा, फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स खरीदे और उसके अगेंस्ट जो भी कैश पेमेंट थी वो तुरंत कर दी। परचेज किए गुड्स तो गुड्स हमारे पास आ गए और कैश हमारे पास से पे हो गया। गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हमारा इसका एग्जांपल है। तो गुड्स क्या हो गए प्लस, इंक्रीज हो गए, और कैश क्या हो गया माइनस, डिक्रीज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ये हमारी फर्स्ट हो सकता है इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या हो सकता है, increase in an asset and increase in liability, increase in an asset and increase in liability, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इफेक्ट हो रही हैं। असेट्स भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल गुड्स
परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सूरज। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सूरज मतलब हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारे बिजनेस में आ गए, गुड्स हमारे असेट्स है, ऐड हो गए, प्लस हो गए, असेट्स इंक्रीज हो गई। और दूसरी तरफ हमने लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली सूरज से, मतलब हमने सूरज से उधार गुड्स खरीदे थे तो मतलब हमको सूरज को पैसे वापस करने हैं। तो एक तरफ असेट्स इंक्रीज हो गए और दूसरी तरफ लायबिलिटीज इंक्रीज। गुड्स असेट्स प्लस हो गए और सूरज क्रेडिटर लायबिलिटीज प्लस हो गई। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी चेंज और राइट हैंड साइड में भी चेंज। थर्ड इफेक्ट हमारा हो सकता है इंक्रीज इन asset and increase in capital। increase in asset and increase in capital मतलब assets भी बढ़ जाए, एक तरफ assets बढ़े दूसरी तरफ capital increase हो जाए। तो हमको ये देखना होता है, ये हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम्स होती है, वो इनकम्स या प्रॉफिट्स किसके होते हैं? ओनर के। दैट मीन्स इनकम से ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंसेस या लॉसेस से ओनर की जो कैपिटल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कोई भी अगर ऐसी इनकम हो रही है, कोई फायदा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उससे ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और कोई भी लॉस होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा तो उससे ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल का एग्जांपल है कमीशन रिसीव्ड इन कैश। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन रिसीव्ड ये क्या हो गई हमारे लिए? क्या हो गई? कमीशन क्या हो गई? एक इनकम। तो इनकम से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज प्लस हो जाएगी। और कैश मिल रहा है तो कैश क्या है? हमारा असेट है, असेट्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो एक तरफ इनकम कैपिटल में प्लस करेंगे कमीशन का अमाउंट, और एक तरफ कैश में प्लस करेंगे, तो असेट्स भी प्लस, उधर से कैपिटल भी प्लस। हो सकता है ये इफेक्ट एक। नेक्स्ट इफेक्ट हो सकता है डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, असेट्स भी कम हो जाए और लायबिलिटीज भी कम हो जाए। ऐसा कैसे कब हो सकता है? इसका एग्जांपल ये होगा कि जैसे हमने किसी से गुड्स उधार खरीदे थे सूरज से, अगर हम सूरज का अमाउंट पे कर दें, कैश पेड टू सूरज, हमने सूरज से उधार गुड्स खरीदे थे और हमने उसको कैश पेमेंट कर दिया। कैश क्या है? असेट्स, ये क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी क्योंकि पेमेंट कर दिया। सूरज क्या है? क्रेडिटर लायबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ असेट्स भी माइनस हो रही हैं और दूसरी तरफ क्रेडिटर और मतलब लायबिलिटीज भी हमारी कम हो रही हैं। तो हमको ये पता चलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो एक साइड में भी हो सकता है और हो सकता है कि वो दोनों साइड्स पे इफेक्ट करे। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं। असेट्स में कम होना, कैपिटल में कम होना। कब होगा ऐसा एग्जांपल? जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे। रेंट पेड तो पेड मतलब कैश हमारे पास से चला गया, असेट्स डिक्रीज, और रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो मैंने अभी बताया था कि असेट्स में कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसको कैपिटल में माइनस कर देते हैं, कोई भी इनकम होती है तो उसको कैपिटल में प्लस कर देते हैं।
तो हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमारा इस इक्वेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी असेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। असेट्स कम हो रही हैं, कैपिटल कम हो रही है, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, ऐसा भी हो सकता है। लायबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप इन एग्जांपल्स को खुद समझते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये सारा का सारा पोर्शन इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या है, आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनानी है, क्यों बनाते हैं हम अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये सब चीजें आपको मैंने बताई हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस तरह से ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है। इसमें और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं जिनको हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।